क्या हम सारे ठीक हैं? सो विल बी स्टार्टिंग। हम जल्दी शुरू करते हैं। पहले हम एक बार शेयर कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चों को थोड़ा सा याद नहीं रहेगा वो भी हमसे ज्वाइन कर ले। करेक्ट? लेट्स शेयर वंस विद देम। लेट्स शेयर वंस विद देम। यस और नो? यस और नो? चलिए चलिए चलिए, विल बिगिन सून। वी विल बी बिगिनिंग सून। चलिए, तब तक जरा बताइएगा कि स्क्रीन पे क्या लिखा है मैंने। 5 types of non-patent exclusivity in US. 5 types of non-patent exclusivity in the US. जी हाँ, क्या लिखा है? सही लिखा है हाँ या ना? यस और नो? बताइएगा जरा मुझे। जल्दी हम शुरू करने वाले हैं आज का ये सेशन ऑन मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। जल्दी हम शुरू करने वाले हैं आज का ये सेशन ऑन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। जुड़ जाना है जल्दी जल्दी से सबने जल्दी जल्दी से जुड़ जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे डियर। क्या हम सारे स्टार्ट करेंगे डियर? शाल वी बिगिन? कैन वी बिगिन? यस और नो? हाँ या ना? सबको आवाज क्लियर आ रही है? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी क्रिस्प एंड लाउड? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए, बहुत बढ़िया। ओमकार, राहुल, कोमल, निखिल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Now I hope screen is now visible to all of you. I hope screen is now visible to all of you. We'll just wait for another minute. एक जस्ट बजा है ना? आप सबने खाना किया? Have you all had lunch? Did you all have lunch? Yes or no? Did you all have your lunch? All clear? चलो, बहुत बढ़िया। So when I start with the first and the foremost, ये important है डियर। याद रखना कि ड्रग एक्सक्लूसिविटी कहाँ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी डियर। ऑर्फन ड्रग की ड्रग एक्सक्लूसिविटी इज फॉर 7 years, न्यू केमिकल एंटिटी इज फॉर 5 years, other exclusivity is for 3 years, and pediatric exclusivity added to existing 6 months. Added to existing 6 months. प्लीज ये मत भूलना डियर, ये आप नहीं भूल सकते डियर, ये आप भूल ही नहीं सकते डियर, ठीक है? ये आपने नहीं भूलना है। 7 years। गुड आफ्टरनून युवराज, निखिल, एवरीबडी गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया डियर। चलिए चलिए चलिए, बस शुरू कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो 5 टाइप्स ऑफ नॉन पेटेंट एक्सक्लूसिविटी कौन सी है? ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी फॉर 7 years, न्यू केमिकल एंटिटी फॉर 5 years, पेटेंट एक्सक्लूसिविटी फॉर 6 months एंड 180 days फॉर पेटेंट चैलेंज फॉर ANDAs ओनली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली डियर सूरज, ये थोड़े से पेड नोट्स है, तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि एवरीथिंग इफ आई ब्रिंग फॉर फ्री ना, फिर उसकी वैल्यू लोगों में नहीं रहती, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हमें टाइम की एंड वैल्यू के लिए वी हैव। सो अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, एंड अगर आप हमारे मेंबर है तो आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट भी मिलेगा। इट इज़ फॉर 499 रुपीज़। द नोट्स इज फॉर 499 रुपीज़। अगर आप हमारे मेंबर है तो आपको 399 में पड़ेगी, ठीक है? सो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से भूलना नहीं है, भूलना नहीं है डियर। अच्छा, DI के ग्रुप में हो ऑलरेडी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है। चलिए, सो ये PPT से ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो आपको याद रहनी चाहिए। ड्रग मास्टर फाइल, जब मैं बात करता हूँ ड्रग मास्टर फाइल की, तो उसके 4 से 5 कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ। पार्ट 1 ओमिट है, पार्ट 2 इज फॉर ड्रग सब्सटेंस, ड्रग इंटरमीडिएट, ड्रग प्रोडक्ट, पार्ट 3 इज फॉर पैकेजिंग, पार्ट 4 इज फॉर एक्सीपिएंट्स। इसे लिख लिया जाए, इसे लिख लिया जाए।
ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट, पैकेजिंग मटेरियल, एक्सीपियंट्स, टाइप 4 में जाएंगे। ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट टाइप 2, टाइप 3 में पैकेजिंग, टाइप 4 में एक्सीपियंट्स, कलरेंट्स, ये सारे आएंगे। यस और नो, हाँ या ना। इज इट क्लियर टिल हियर? यस और नो, यस और नो। हैव वी ऑल अंडरस्टूड? हैव वी ऑल अंडरस्टूड इट? चलिए बहुत बढ़िया डियर, ये चीज याद रखनी है डियर। मैं जो जो करा रहा हूँ वो सारा। देन ANDA के 4 पैरा है, ये चारों पैरा भी आते हैं काफी बार। दीज आर सम एडिशनल थिंग्स जो आप यूजुअली नाइपर के लिए नहीं पढ़ते हो, ठीक है? यूजुअली आप नाइपर के लिए नहीं पढ़ते हो और आप GPAT के लिए भी नहीं पढ़ते हो, बट आपको नाइपर में ये पूछी जाती है, जैसे ANDA। सो ANDA के 4 पार्ट्स है। पार्ट 1 जिसमें नो पेटेंट एग्जिस्ट, पार्ट 2 जिसमें पेटेंट था बट वो एक्सपायर्ड हो गया, पार्ट 3 जिसमें पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, और पार्ट 4 जिसमें पेटेंट इन्फ्रिंज हो गया कि वो पेटेंट अप्रूव ही नहीं हुआ। वो गुड आफ्टरनून वंशिका, कासिम, ओमकार, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून डियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको ये याद रखना है, पार्ट 1 में पेटेंट है ही नहीं, पार्ट 2 में पेटेंट एक्सपायर हो गया है, पार्ट 3 में पेटेंट इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन अ डेट, पार्ट 4 में पेटेंट अप्लाई तो किया था बट उसको ग्रांट नहीं हुआ। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ ANDA सबमिशन, यू मस्ट नो दिस। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो डियर। ये सारी चीजें यदि एडिशनल है। गुड आफ्टरनून ज्योति, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो ये सारी चीजें एडिशनल है जो आपको पढ़नी है नाइपर के लिए। हैव यू अंडरस्टूड इट? यस और नो, यस और नो। QCM गाइडलाइंस मैंने बोला बहुत जरूरी है। क्वालिटी सेफ्टी, सेफ्टी में क्या है? रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी। ओके। CTD, ये ट्रायंगल भी बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, ये ट्रायंगल का फोटो ले लो। मॉड्यूल 1 में है रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इंफॉर्मेशन, मॉड्यूल 2 में है आपके सारे के सारे क्वालिटी ओवरऑल समरी, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल समरी एंड क्लिनिकल। तो नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू एंड समरी है मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 में है क्वालिटी, मॉड्यूल 3 में है आपका क्वालिटी, मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स, मॉड्यूल 5 में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। ये पांचों मॉड्यूल जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये वही ट्रायंगल में है। इस पे सीधा क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। मॉड्यूल 1 इज व्हाट? रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। सर आप थोड़ा पैरा 4 एक्सप्लेन कर। एक्चुअली मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेरा ये मेजर ऑब्जेक्टिव है कि मैं पहले पोर्शन फिनिश करूं क्योंकि बहुत कम टाइम है ना, तो मुझे बहुत चीजें कवर करनी है, तो मैं पहले इसलिए थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये आ सकता है। डीप में हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी बस आपको मुझे रूबरू कराना है। गुड आफ्टरनून निखिल। मॉड्यूल 1 में रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, मॉड्यूल 2 में नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू एंड समरी, मॉड्यूल 3 में क्वालिटी, मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स, मॉड्यूल 5 में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। Yes, कळलं सगळ्यांना? Everybody have you understood? And don't worry, whoever has joined late, this is just a second slide. आपका ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। इससे पहले बस मैंने एक्सक्लूसिविटी और ड्रग मास्टर फाइल बताया है। एक्सक्लूसिविटी एंड ड्रग मास्टर फाइल बताया है। यस एवरीबडी, क्या हमने ये लिख लिया? क्या हमने ये लिख लिया? ये ट्राइंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ये ट्राइंगल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या हम सब ने उस ट्राइंगल को लिख लिया है डियर? क्या हम सभी ने उस ट्राइंगल को लिख लिया डियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डियर। तो ये कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे आपको कराने थे, QA एंड RA के, ठीक है? CCSS कंटेनर क्लोजर सिस्टम, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये टेबल तो पता है ना सबको? ये टेबल तो सबको पता है, राइट? अब अगर अगला मैं आपको लेके चलूँ डियर, अगला मैं आपको लेके चलूँ तो कुछ MBA के कॉन्सेप्ट्स पे मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ MBA के कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलना चाहता हूँ। सबसे पहला है द एंसॉफ मैट्रिक्स। यस वंशिका, ओमकार, युवराज, द एंसॉफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या कहता है? दो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स। दो काइंड ऑफ मार्केट होंगे, एग्जिस्टिंग एंड न्यू।
ठीक है, प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, मार्केट भी दो टाइप के होते हैं। प्रोडक्ट पहले से बिक रहा है या प्रोडक्ट नया है, मार्केट पहले से है या हम नया मार्केट बना रहे हैं। सो इसी की बेसिस पे हमारे चार ये होते हैं सेपरेशंस: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी को कहते हैं हम एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स होता है बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, दोनों चीजें मार्केट से रिलेटेड है। बट एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, प्रोडक्ट भी है मार्केट भी है। एंड वो कौन से चार पैरामीटर्स पे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, समझा आप सभी को? समझ ऐसी आ जाएगी जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स में मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर दोनों हाई किस में होता है, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर दोनों लो किस में होता है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देन मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स में कौन से चार पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस, ये 4 P ऑफ मार्केटिंग है। अगर उन्होंने ये पूछा 4 P ऑफ मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। जब उन्होंने बोला टारगेट मार्केट, तो ये आपको मिलना चाहिए टारगेट मार्केट की। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, तो रहेगा ये चारों, देख रहे हो। साथ ही में और 3 P आ जाएंगे विच विल मेक इट 7 P, विच विल मेक इट 7 P। फार्मा पार्ट्स में आता है ये। यस 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 विकास, मैं आप लोगों के लिए लाया बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द किड्स देयर इज नो, मैंने देखा ये एक नीश है, कोई ज्यादा नाइपर को ज्यादा एड्रेस नहीं कर रहा, या नाइपर की स्पेसिफिक ज्यादा की चीजें क्या पूछी जा सकती है उस पर टारगेट नहीं कर रहा था। एंड बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसका कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल अब तक ज्यादा है नहीं। तो क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं तो हम एक आइडिया दे सकते हैं आपको बेटर कि क्या क्या आएगा और क्या क्या आया है और क्या क्या आ सकता है, क्या चुका है, क्या आ रहा है और क्या आगे आएगा। राइट, सो प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये 7 P है। अब यही 9 P ऑफ मार्केटिंग पूछ रहे तो इसमें 2 और P ऐड कर दो, प्रेजेंटेशंस एंड पार्टनरशिप्स। ये 4 P ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। ये 7 P ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। 9 P ऑफ मार्केटिंग है, पार्टनरशिप्स एंड प्रेजेंटेशंस। ते पण ऐड करो, वो भी ऐड कर दीजिए, ई पण ऐड कर ही लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ टर्मिनोलॉजीज, टैम, सैम, सोम। अब सर टैम, सैम, सोम क्या होता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट एंड सर्विसेबल ऑब्जर्वेबल मार्केट। ठीक है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब कितने कस्टमर और कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सर्विसेबल मतलब कि कितने कस्टमर्स है और कितने कस्टमर्स एक्चुअली वो लेंगे। ठीक है, कितना, ये तो हमने बस अंदाजा लगा लिया कि इतना इसका मार्केट और इतना रेवेन्यू बनेगा। सैम में कितने एक्चुअली कस्टमर्स लेंगे वो प्रोडक्ट। और ऑब्जर्वेबल में आप ऐड करते हो परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर जो बिजनेस आपका कैप्चर करेगा, सॉम, ऑब्टेनेबल मार्केट, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम, सैम, सॉम। इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर टिल हियर सबको? डोंट वरी whoever has joined late, आपका ज्यादा मिस नहीं हुआ है, मैंने जस्ट बिगिन किया है, डू नॉट वरी। बिल्कुल भी घबराए ना डियर, घबराना नहीं है डियर, घबराना आपने नहीं है डियर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? एवरीबडी इज विथ मी? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ पार्ट ना आपको एक चीज से कराना चाहता हूँ जो कि काफी बार पूछी जाती है, वो है फिजिकल फार्मेसी, स्पेशली बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एंड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। फिजिकल फार्मेसी, तो इसमें ना मोस्टली आपको पूछी जाती है कुछ चीजें, पाउडर प्रॉपर्टीज, प्री फॉर्मुलेशन, इसी के आसपास, एंड बीसीएस क्लास। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल फार्मेसी की। यस और नो?
ठीक है, यस डियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे डियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर। अब मैं जरा मार्केटिंग का आपको डिटेल में बता दूं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है डियर। ठीक है, इन डिटेल आपको पढ़ना है STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। पहले आप अलग अलग सेगमेंट निकालते हो, डेमोग्राफिक, एज वाइज, जोग्राफिक, प्लेस वाइज, साइकोग्राफिक, बिहेवियर वाइज, है ना, सेगमेंट करते हो आप एक प्रोडक्ट को। देन आप टारगेट करते हो एंड देन फाइनली पोजीशन करते हो। STP। देन आपका पेसेल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। यस, सिक्स सिग्मा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे यार मेरा माउस बिगड़ गया। जिस सिक्स सिग्मा, बिल्कुल। सिक्स सिग्मा क्या है? डिमैक एंड डिमेडेव। डिमैक एंड डिमेडेव का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? डिजाइन, मेजर, एनालाइज। अब यहीं पे इंप्रूव, यहाँ पे आई फॉर इंप्रूव एंड कंट्रोल, एंड यहाँ पे वेरीफाई, वी फॉर वेरीफाई। बाकी सब सेम है। डिमेडेव एंड डिमैक, ये दो मॉडल है सिक्स सिग्मा के, लिख लो। डीमैक, DMAIC, डिमैक एंड डिमेडेव। चलिए, डिफाइन, डिजाइन, इसमें एक डी भी है ना एक्स्ट्रा, वो डी इज फॉर डिफाइन। ये डी डिजाइन कर, यहाँ पे दो डी स्टैंड फॉर डिफाइन एंड डिजाइन, एंड यहाँ पे डिफाइन, मेजर, एनालाइज। चलिए बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। ठीक है, देन आपको पढ़ना है आगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। सो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज दो टाइप की हो सकती है। एक होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एक होती है स्किमिंग, एंड एक होती है पेनिट्रेशन। क्या कोई मुझे इसका डिफरेंस बता सकता है? सर, पेनिट्रेशन का मतलब होता है पहले प्राइस को लो रखना एंड फिर बढ़ा देना, लो टू हाई। जियो ने पहले लो में रिचार्ज दिया नेट का और फिर बढ़ा दिया। स्किमिंग का हाई टू लो, पहले प्राइस हाई रखो और फिर लो रखो। जैसे कि कोई लिमिटेड एडिशन घड़ी आ गई या ऐसा कुछ आ गया, पहले प्राइस हाई होती है और फिर लो हो जाती है ना, स्किम्ड होता है। सो स्किमिंग में प्राइस हाई टू लो, हाई से लो होती है। पेनिट्रेशन में प्राइस लो से हाई होती है। ठीक है, मेजर डिफरेंस इन द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, बेसिक डिफरेंस इन द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपने ये कर लिया ना मार्केटिंग से, काफी अच्छे चांस है नाइपर निकलने के। और अगर किसी का कुछ छूट गया है, कोई लेट ज्वाइन करता है, क्योंकि काफी बार दिस इज द टाइम जब कोई लंच कर रहा है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। लेकिन हो सके तो लाइव ही अटेंड करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना वो मजा नहीं है, वो एक जिस्ट नहीं है। आपको लाइव में मजा आएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, सो इसीलिए वजह से मैं आपको कह रहा हूँ लाइव आइएगा जरा। एंड मोस्ट लाइव में एक और एडवांटेज होता है कि आप पूछ भी सकते हैं मुझे डाउट्स वगैरह, क्योंकि काफी बार कमेंट्स में नहीं पढ़ पाता आफ्टर द वीडियो इज शेयर, क्योंकि अब तो मेरे दो चैनल है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। देन अगला है प्रमोशन, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रमोशन कैसे कैसे करते हैं, कौन से तो आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन मोड ऑफ प्रमोशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफलाइन मोड ऑफ प्रमोशन, है ना। तो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ऑफ प्रमोशंस पता होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एक्सेट्रा। सर पेसल का मतलब क्या है? पेसल का मतलब है डियर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल,
टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ये है पैसे। ठीक है, क्लियर झालं सगळ्यांना? देन होता है प्रोडक्ट। अच्छा, ये आप फाइंड करके आएंगे मेरे लिए, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल के लेक्चर में मैं पूछूंगा। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट डेप्थ क्या होता है, प्रोडक्ट विथ क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विथ। ठीक है, यू हैव टू। यस स्वामिनी, इसी टाइप के होंगे, मैं पढ़ा बताती भी तो चाह रहा हूँ। मैं साइमल्टेनियसली डियर आपको बता भी रहा हूँ कि क्वेश्चन। एक बार लाइक कर दो यार, एक बार लाइक कर दो यार। लाइक सिर्फ 4 है, ऐसे क्यों? है ना, आप एक बार लाइक कर दीजिए कि मेरा उससे मोटिवेशन यहाँ आ जाता है, तो मेरी एनर्जी आपको पढ़ाने की यहाँ आती है ना। आप कर सकते हैं इतना तो मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। और एक बार जितने भी फार्मा ग्रुप्स में आप एक बार भेजो, जोर से भेजो ये, क्योंकि जितने भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा हम कमेंट्स पढ़ पाएंगे, उतनी ज्यादा हम चीजें सीख पाएंगे एक दूसरे से, है ना। प्रोडक्ट लाइन मतलब डिफरेंट कैटेगरी, यस जतिन वेरी गुड। प्रोडक्ट डेप्थ मतलब कितने प्रोडक्ट है एक कैटेगरी में, वेरी गुड, एक्सेलेंट। प्रोडक्ट लाइन मतलब कि अलग अलग, जैसे कि सैमसंग, तो अब सैमसंग के मोबाइल्स भी है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी है, तो वो उसके प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट डेप्थ, अभी मोबाइल में कौन से मोबाइल्स हैं, सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग प्रो, पता नहीं क्या क्या निकलते रहते हैं, है ना। वेरी गुड। अकाउंटिंग टैक्स पे नहीं होता है, डोंट वरी, अकाउंटिंग टैक्स पे नहीं। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस क्या होता है? किसी की डिमांड, वांट, डिजायर को फुलफिल करना एक मार्केटिंग का काम है, राइट? यस और नो, यस और नो, क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ या ना? यस, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। यस, शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड? यस, ओके, जस्ट अ मिनट। ये मैं वीडियो जरा एक प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियो में आपको देखना है डियर, और वो पेज को पूरा का पूरा याद कर लेना है। मैं एक वीडियो अभी प्ले कर रहा हूँ, वो वीडियो आपको देखना है और उस पेज को पूरा का पूरा डियर पढ़ लेना है। ठीक है, मैं उसी पे से क्वेश्चन अभी पूछूंगा और उसी में से नाइपर पे क्वेश्चन आ चुके। यस और नो, यस और नो। मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ, आपको वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये चलिए, बहुत बढ़िया, मैं प्ले जस्ट हो रहा है, जस्ट ओके। आपको ये पेज पढ़ लेना जो मैं अभी लाने वाला हूँ। ब्रांड नहीं, बीसीजी, लीन सिक्स सिग्मा भी नहीं, जस्ट यस। चलिए, ये याद कर लीजिए आप लोग, ये याद कर लीजिए आप लोग, 1 मिनट। यस, हैव यू अंडरस्टूड? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर। आई होप के सभी ने वो लिख लिया है, आई होप के सभी ने ये लिख लिया है, वैल्यूज याद कर लिया सबने। ये आएगी डियर, एफ एम बी ओ, फिक्स्ड मिनरल वॉलेटाइल, 421। अच्छा, 221 को क्या हम 442 भी लिख सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो काफी बार वो लोग ऐसे ही घुमा देते हैं, ये रेशियो सेम नहीं देंगे, 2 to 1 आपको बोलेंगे 442, तब डियर 442 भी तो 2 to 1 ही होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 to 1 ही तो हो गया ये। सो ये भी याद रखिएगा, ये भी घुमा देते हैं,
ये नाइपर वालों का लेवल है, बिकॉज लेवल सबके निकलेंगे। क्या ये वैल्यूज याद कर ली सबने? 1 2 3 एंटी फोमिंग, 3 to 8 W by O, एंटी फोमिंग W by O by W is 7 to 9 is wetting and detergents, 13 to 16 is detergents, and 16 to 20 is solubilizing agents. Solubilizing agents, yes or no? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम मैनेजमेंट को अपना वापस कंटिन्यू करेंगे डियर। हम वापस अपना मैनेजमेंट पे चल लेते हैं। आइए चलिए, आइए चलिए उसी पे चलते हैं। वेटेबिलिटी के लिए कौन सी टेस्ट होती है? वेटेबिलिटी के लिए विच टेस्ट इज फॉर वेटेबिलिटी? यस, विच टेस्ट इज फॉर वेटेबिलिटी? कैन यू टेल मी? वेटेबिलिटी के लिए कौन सी टेस्ट है? वेटेबिलिटी के लिए कौन सी टेस्ट है? वेटेबिलिटी के लिए कौन सी टेस्ट है? ये आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं डियर? ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है डियर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है डियर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है डियर? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये 4 फेज होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। कौन से फेज होते हैं? इंट्रोडक्शन, जब मार्केट में जस्ट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ग्रोथ, जब मार्केट में प्रोडक्ट मोनोपोली होगी या तो बहुत कम कॉम्पिटिटर्स होंगे तब। मैच्योरिटी, अब कॉम्पिटिटर्स आ गए तो हमारा सामान कम बिक रहा है। एंड डिक्लाइन, अब हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे कम भाव में और हमसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सो हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों ही लेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर। चलिए, सो दीज आर द 4 फेज ऑफ मार्केटिंग: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है। अच्छा, पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज माइकल ई पोर्टर्स 5 फोर्सेस, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस? कौन बताएगा मुझे? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers and suppliers, threats to the new entrant, very good, बहुत बढ़िया, threats of new entrants, बहुत बढ़िया, threats of the sellers या suppliers। क्या ये पढ़ा है हम सभी ने? क्या ये हम सभी ने पढ़ाई की है? yes और no? क्या हमें ये समझ रहा है? yes और no? चलिए, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये नोट्स ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे ही आप नोट्स बनाते चलिए डियर। ये देखिए, अलग से नोट्स वगैरह तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बट यस, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा नाइपर का सिलेबस में है। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर के उठा के पटक दे रहा हूँ। सिंस आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम माई मास्टर्स फ्रॉम ईयर, सो मुझे आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो ये पढ़ो, ये लिखते जाओ, क्या दिक्कत है? हाथ चलाते जाओ। अगर छूट जाता है तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लो, है ना? सारी चीज़ें अवेलेबल, अपनी स्पीड पे देखो। सो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है? और मार्केटिंग चैनल्स या इंटरमीडियरीज किसको बोलते हैं?
वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती हैं, एंड मार्केटिंग चैनल्स या मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कौन से? यस, मार्केटिंग चैनल्स आपके होते हैं रिटेलर, यस, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट। इनको मार्केटिंग इंटरमीडियरीज बोलते हैं। यस, इनको मार्केटिंग इंटरमीडियरीज या मार्केटीज, नहीं ऐसे नहीं है। वर्टिकल मतलब के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब क्या? वर्टिकल मतलब ऐसे, राइट? सो जब एक होलसेलर और एक रिटेलर के बीच में कोई लड़ाई हो रही है तो वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है, और जब दो होलसेलर या दो रिटेलर सेम लेवल के लोगों में होती है तो वो हॉरिजॉन्टल है। अब समझा आपको? जब दो होलसेलर या दो रिटेलर के बीच में लड़ाई होती है तो क्या होता है, और जब एक होलसेलर और एक रिटेलर के बीच में होती है तो उसे कौन सी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मतलब ये ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल को लिखते बनाते कैसे लाइन को? ऐसे, तो सेम लेवल। वर्टिकल मतलब क्या? दो अलग अलग ऐसे लाइन बनाते हो ना वर्टिकल, तो होलसेलर और रिटेलर दोनों के लेवल अलग है, सो वो होगी वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। सबको मजा आ रहा है? एवरीबडी गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू? सबको नई नई चीजें सीखने मिल रही है, क्योंकि ये चीज हमने आइडियली पढ़ी नहीं होती है ना? तो इसमें जो भी दिए है ना वो प्लीज पढ़ लेना डियर, वो प्लीज पढ़ लेना डियर, बहुत जरूरी है ये, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये पीपीटी जो मैंने बनाई है। एक बार इसे जरूर देख कर जाइएगा, एक बार इसे जरूर देखो। मार्केटिंग, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये सारे माइकल पोर्टर्स के 5 फोर्सेस माने जाते हैं। अब दो टाइप्स के मार्केटिंग होते हैं, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। वैसे तो तीन होते हैं, एक होता है नीश, एक होता है नीश में, और डिफरेंशिएटेड के बाद में थोड़ा अनडिफरेंट, क्योंकि अनडिफरेंशिएट मतलब क्या? ओलिगोपोली, बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स है, तो लोग आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे? आदिदास का नाइकी है, और कितने सारे पूमा है, फलाना है, ढिमकाना है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो आपके जूते क्यों लेंगे? डिफरेंशिएट मतलब कुछ हटके। एप्पल, एप्पल का अब तक कोई एकदम नया है, राइट? आईओएस एकदम सेपरेट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो उसका कोई है ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है, करेक्ट? जैसे कि कोई ड्रग है, लेसनिमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अभी भी एंटी अल्जाइमर के लिए आई है, कोई कंपटीशन नहीं है, 20 साल तक पेटेंट की एक्सक्लूसिविटी एंजॉय करो, है ना? यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड। सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। इसका पीडीएफ डियर देखिए, ये थोड़े से पेड नोट्स है, कुछ है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर आपको फ्री में मिलेगी ना तो उसकी वैल्यू नहीं हो पाएगी, है ना? तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस डेफिनेटली मैं रोज आपको यहाँ फ्री में पढ़ाने आ रहा हूँ, आप इसी से आपके नोट्स बना लीजिए। एंड अगर आपको ये परचेज करना है तो मैंने आपको नंबर भी देखिए पिन कर दिया है, वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप हाई ड्रॉप इन कर दीजिए, मेरी टीम आपको पहुंचा देगी, अब मेरी टीम आप तक पहुंचा देगी, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट, देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं है डियर, मार्केटिंग डियर ऐसी चीज है जो आप खुद करते हो। अपने आप को सोचो कि आप एक खुद, आपकी कंपनी है, आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या क्या चीजें करोगे डियर? ये तो नहीं है, ये तो कहना ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है डियर। डिफिकल्ट तो आपका बाहर आना भी था यूटेरस से, है ना? डिफिकल्ट तो हर एक चीज होती है डियर, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है।
आपको हर एक चीज समझनी है, पढ़नी है ना। फोन चलाना आता था, डिफिकल्ट लगा ना पहले, बट सीख लिया आपने डियर, तो यू मस्ट लर्न। ठीक है, आपने सोचना नहीं है कुछ भी डिफिकल्ट है डियर। ये वो लोग सोचेंगे जो बस पढ़ना नहीं है, बस ऐसी हाइप बना रखनी है। ठीक है, आपने पढ़ाई करनी है डियर, पढ़ाई पे फोकस करना है डियर। ठीक है, यस और नो। अब मैंने प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विथ पढ़ाई, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ाया, पेसेल पढ़ाया, बीसीजी पढ़ाया, एनसॉफ पढ़ाया, पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ाए, राइट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब लास्ट है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में दो, जैसे एनसॉफ में था न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, वैसे बीसीजी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इसमें है मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। दो बेसिस पे हमारे जो ये मैट्रिक्स है वो बनाया गया है डियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो ये आपको याद करना है। सर आपके एग्जाम्पल्स बहुत भारी होते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। चलिए चलिए, है ना। मार्केटिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं नाइपर में? 3 से 4 आएंगे ही। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स से मार्केट ग्रोथ, अगर मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों हाई है, तो आप जैसे मेरी आंखों का तारा हो, आप अपनी माताजी, आपके पिताजी के आंखों का तारा है, वैसे स्टार्स, टिमटिमाते हुए सितारे, हर एक चीज हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, जिसमें मार्केट ग्रोथ तो हाई है, मतलब अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो परसेंट मार्केट शेयर है ना, वो थोड़ा कम है, लो है। फिर आते हैं डॉग्स, जिसमें, फिर आते हैं सॉरी कैश काउस, जिसमें मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ लो है। ठीक है, मतलब मार्केट शेयर तो ज्यादा है, लेकिन वो ग्रोथ उसका बहुत ही ज्यादा सब्सटैंशियल है, वो इतना ज्यादा, मतलब ग्रेजुअल इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए उसका ग्रोथ। करेक्ट। एंड लास्ट आते हैं डॉग्स, जिसका मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, सब कुछ कम है डियर। ठीक है, सो कैश काउस, डॉग्स, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क। यस केशव, इंडियन, ओमकार, चंद्री मुखर्जी, वंशिका पूर्वी, रोड टू एलबीएस, जीडीसी प्राइम, निखिल, हमें समझ आया। यस मयूरी, एजी, स्वामिनी, आर वी देयर? यस और नो? यस विश्वजीत, वंशज। चलिए, बीसीजी वर्सेस बीसीएस, डियर कहाँ पहुंच गए? बीसीएस तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोफार्मास्यूटिक, जिसमें परमिएबिलिटी, सॉल्युबिलिटी है। बीसीजी आपका मार्केट में आ जाएगा डियर, आपने कंफ्यूज नहीं करना है डियर दोनों में। बीसीजी और बीसीएस दोनों ही अलग है डियर, दोनों ही अलग डोमेन्स के हैं डियर, आपने कंफ्यूजन नहीं कर लाना है डियर, कंफ्यूजन से दूर रहे डियर, कंफ्यूजन से दूर रहे डियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। यस और नो? सर एक बार बीसीजी मैट्रिक्स फिर से बताइए। ठीक, देखो आराम से बता देता हूँ डियर। बीसीजी मैट्रिक्स का आपको देख के बताता हूँ। इसमें मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, ये एक मैट्रिक्स होता है। सो जब मार्केट ग्रोथ और शेयर दोनों हाई है, इट इज अ, मार्केट ग्रोथ और शेयर दोनों हाई है, इट इज अ स्टार, और जब दोनों ही लो है, इट इज अ डॉग। जब मार्केट ग्रोथ हाई है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, और मार्केट शेयर हाई है, इट इज अ काउ। ठीक है, आपने ये याद रखना है डियर, आपने ये याद रखना है डियर, डू नॉट फॉरगेट इट। ठीक है, सो डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड और नीश मार्केटिंग का भी आई होप सबको डिफरेंस क्लियर है। आई होप सबको डिफरेंस क्लियर है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबको याद रहेगी, पोर्टर्स 5 फोर्सेस भी याद रहेंगे, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, यस और नो? 4 क्वेश्चन सर हम छोड़ देंगे, मार्केटिंग कंफ्यूजिंग। अरे अरे, 4 मार्क छोड़ दोगे तो नाइपर मोहाली को भी छोड़ देना डियर, अगर ऐसा है तो। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है डियर, कमजोर नहीं है हम डियर, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये फॉर्म नंबर याद है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने ये जो प्लेलिस्ट बनाई थी, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गोल्डन टॉपिक्स शेयर किए हैं, गोल्डन टॉपिक्स फॉर नाइपर। यू, अगर वो टॉपिक्स आप नहीं करते हैं तो आप नुकसान में हैं, सिंपल सी बात है। नाइपर तो सर निकालना ही है कैसे भी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, लेट्स मूव अहेड डियर। आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये देखिए, ये वाले जो वीडियोस हैं, गोल्डन टॉपिक्स, ये भी है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, नाइपर 2023 एंड 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपने वो जरूर देख लेना है डियर, आपने वो जरूर देख लेना है डियर। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज फिजिकल फार्मेसी। सो सिंस यहाँ पे सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स एंड वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन दोनों का काफी बोलबाला आ रहा है। वेसिकुलर में लिपिडिक सिस्टम, लाइपोसोम, नायोसोम, एथोसोम्स, बाइलोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, है ना। सो ये सारी चीजें होती है आपकी वेसिकुलर लिपिडिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब इसकी कैरेक्टराइजेशन, लाइक पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी, पीएलएम, है ना, डीएससी, डीटीए, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री फॉर ड्रग पॉलीमर इंटरैक्शन, ड्रग एक्सीपिएंट इंटरैक्शन, जीटा पोटेंशियल, मालवन एनालाइजर, राइट। ये सारी चीजें आपको कैरेक्टराइजेशन मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट रीड देम। अलॉन्ग विद दैट, सिंस सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स में सबसे पहले पाउडर ही जरूरी होता है। सो पाउडर हम कैसे स्क्रीन करते हैं? वाया प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। प्री फॉर्मुलेशन में क्या आएगा डियर? डियर सॉल्युबिलिटी आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर। पॉलीमॉर्फिज्म आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टीज आएंगे कि नहीं? बिल्कुल सर। पाउडर में कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो अँड अँगल ऑफ रिपोज, हे सगळ्यांना कळलं पाहिजे. दिस एव्हरीबडी मस्ट नो. बधाने आवडवूच जोवे. येस और नो? यस और नो? हमारे पास 50 लोग लाइव है, लेकिन मुझे लाइक सिर्फ 12 दिख रहे हैं। ऐसा क्यों डियर? क्यों मेरा दिल तोड़ते हो आप? मत कीजिए ऐसा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आप ये प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दीजिए डियर। बस टाइप करना पयाम बोरा नाइपर, प्लेलिस्ट आ जाएगी, सबसे पहले ही आ जाएगी डियर, चिंता नहीं करनी। यस, बल्क प्रॉपर्टीज, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेबिलिटीज, बिल्कुल बिल्कुल। अब सॉल्युबिलिटी में वो टेबल याद आया, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल वाला? क्या सॉल्युबिलिटी में मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग सॉल्युबिलिटी याद आया? को सॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रोपी, माइक्रोनाइजेशन, यस याद आया कि नहीं? पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप याद है, इनएंशियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक। इनएंशियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक, क्या ये सबको याद आया? यस, इनएंशियोट्रोपिक रिवर्सिबल और स्टेबल होते हैं, मोनोट्रोपिक इरिवर्सिबल एंड अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, आपको एक होमवर्क होमवर्क दे रहा हूँ, सल्फर किसका एग्जाम्पल है? इनएंशियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक में से ये आपने ढूंढ के आना है, ठीक है। जैसे कोको बटर के भी अलग अलग पॉलीमॉर्फ है ना, बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, गामा, लेकिन बीटा इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ कोको बटर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इन सपोजिटरीज अराउंड 34 डिग्रीज, तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से काफी क्लोज है, इसलिए हम बीटा फॉर्म ऑफ कोको बटर यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। इनएंशियोट्रोपिक का एग्जांपल है सल्फर, एंड मोनोग्लिसराइल स्टेरेट एग्जांपल है आपका, सॉरी, ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट आपका एग्जांपल है इसका, मोनोट्रोपिक का। बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। मतलब सबने लैकमेन तो पढ़ लिया डियर, सबने कूपर एंड गन्स का जरूर नजर दिया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके फॉर्मूला टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, इसका भी टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद आया कुछ? हीलियम पिक्नोमीटर, मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्या ये याद आया सबको? ग्रैन्युलर डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, यस, बीडीए, बल्क डेंसिटी अपैरेटस यूज होता है, करेक्ट, इसमें वॉइड स्पेसेस भर जाती है। यस, हीलियम डिस्प्लेस। कभी भी डियर रटना नहीं है, मेरे क्लास में किसी भी बच्चे को रटना मना है डियर। मेरे सारे बच्चे, यस साक्षी, पूर्वी, रंजय, सरफरोज, स्नेहा, मेरा कोई भी बच्चा रट नहीं सकता, समझना है डियर, यही हमारा दावा है, यही हमारा मिशन है कि फंडामेंटल्स क्लियर करवाने हैं बच्चों के। पढ़ा तो नोट्स तो सभी दे देते हैं डियर, पर बच्चों को फंडामेंटली क्लियर नहीं है तो वो पढ़ा के कोई मतलब ही नहीं बनता। अब नेक्स्ट, ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसमें देखने मिलेगा जरूर। पीकेए और पीएच पे है, ये कहा गया? पीकेए और पीएच पे है ये टेबल डियर, कहाँ गया वो टेबल? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए, जब तक टेबल आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोग बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। सभी अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट लिखा है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज इक्वल टू पयाम सर। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू डियर, बहुत बढ़िया। यही है, बहुत सारी चीजें देख के कोई फायदा नहीं है, कम दो लेकिन ऐसा दो कि वो बच्चों को हमेशा याद रह जाए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए डियर, अच्छा सबने वो वैल्यूज याद करिए, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, रिचर्ड मिसल वैल्यू, पोलिंस्कीज वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फैटी एसिड्स, है ना। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द रैंसिडिटी। सबसे पहले रैंसिडिटी को पेरोक्साइड वैल्यू से चेक करते हैं, पेरोक्साइड नहीं है तो एसिड वैल्यू से। देन आती है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई। सैपोनिफाई मतलब सोप्स, सोप बनाना, सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, है ना, 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स। तो वो होती है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, करेक्ट। हायर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू, लेसर इज द यस मॉलिक्यूलर वेट या डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मॉलिक्यूलर वेट या डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यस, सैपोनिफिकेशन वैल्यू से हम क्या मेजर करते हैं? आयोडीन वैल्यू से हम, आयोडीन वैल्यू से हम सैचुरेशन मेजर करते हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू से हम मॉलिक्यूलर वेट। जितनी ज्यादा सैपोनिफिकेशन वैल्यू उतना कम मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बढ़िया। और आयोडीन, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्सॉर्ब बाय 100 ग्राम्स ऑफ फैट। ठीक है, देखो मैंने ये 2 साल पहले पढ़ा लेकिन मुझे डेफिनेशन याद है, मैंने रटी नहीं थी, समझी थी कितना आयोडीन लगता है उस 1 ग्राम ऑफ फैट को, 100 ग्राम्स ऑफ फैट को एसिटाइलेट करने के लिए, राइट। आयोडीन वैल्यू जो है विजिस सोल्यूशन, विजिस सोल्यूशन जो है ये आयोडीन मोनोक्लोराइड के लिए होता है। आयोडीन मोनोक्लोराइड के सोल्यूशन को विजिस सोल्यूशन बोलते हैं, विजिस सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, WIZJS। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिचर्ड मिसल क्या है? रिचर्ड मिसल में वाटर सोल्यूबल और वोलेटाइल फैटी एसिड्स के लिए होती है, एंड पोलिंस्कीज वाटर इनसोल्यूबल नॉन वोलेटाइल के लिए होती है। क्या कहा मैंने? रिचर्ड मिसल, ए उसल मिसल नहीं, रिचर्ड मिसल। Richard missile is for water soluble and volatile fatty acids, and Polenska is for water insoluble non volatile fatty acids. हे लक्षात ठेवा, ये याद रखिए, आ तमे लोको याद राखो बता, यस और यस और नो। 2:15 को हो जाएगा। अब ये टेबल याद रखना है डियर, वीक एसिड्स, मॉडरेटली वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेसिस एंड मॉडरेटली वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये टेबल आपने याद रखना है डियर, इसको रटो समझो। अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी तो बेटर होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इस टेबल को, मैं चाहता हूँ इस टेबल को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं डियर। वेरी वीक एसिड्स का pKa ग्रेटर देन 8 होता है, और वेरी वीक बेसिस का pKa लेस देन 5 होता है। अगर pKa ग्रेटर देन 1 है तो वो अनआयोनाइज्ड होगा थ्रू आउट द GI ट्रैक्ट, और वो बेटर एब्सॉर्ब होगा। बेटर, हायर द अनआयोनाइजेशन मोर इज द एब्सॉर्प्शन। जितना ज्यादा वो अनआयोनाइज्ड होगा उतना ज्यादा वो, जितना ज्यादा वो अनआयोनाइज्ड होगा उतना ज्यादा वो एब्सॉर्ब होगा। वेरी वीक बेसिस में क्या है? अगेन pKa लेस देन 5 तो अनआयोनाइज्ड थ्रू आउट द pH। So very weak acids with a pKa greater than 8 and very weak base with a pKa less than 5 are always unionized. जिनका pK 2 से 7 के बीच में होता है मॉडरेटली वीक एसिड्स में, वो गैस्ट्रिक पीएच में ही अनआयोनाइज्ड होते हैं और इंटेस्टाइन में आयोनाइज हो जाते हैं। एसिडिक पीएच में तो वो अनआयोनाइज्ड ही रहेंगे बिकॉज का पीके लो है, लेकिन बेसिक इंटेस्टाइन पीएच में जाके वो अनआयोनाइज हो जाते हैं, बेसिक पीएच में जाके वो आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, यस और नो। जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिनका पीके 2 से भी कम है, डियर 2 से कम पीके तो वो आयोनाइज ही रहेगा, पूरा पूरा का पूरा आयोनाइज रहेगा डियर, पूरा का पूरा आयोनाइज होगा अगर पीके 2.5 से कम है तो।
अगर पीके 8 से 11 है मॉडरेटली वीक बेसिस का, तो वो आयोनाइज होगा गैस्ट्रिक पीएच में, और इसका उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा। मॉडरेटली वीक एसिड, मॉडरेटली वीक बेस उल्टे हैं। वीक एसिड्स, एसिड्स का मतलब क्या है कि गैस्ट्रिक पीएच में अनआयोनाइज्ड होगा, और बेसिस का मतलब क्या है कि इंटेस्टिनल पीएच में अनआयोनाइज्ड होगा। सिंपल, क्लियर छे? यस और नो? क्लियर झालं सगळ्यांना? एव्हरीबडी आर वी क्लियर टिल हियर? Do we have any points of doubt or anything that is not understood? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर में क्या आता है? पार्टिकल साइज, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आता है आपका स्टोक्स लॉ, सीविंग में आ जाता है आपका सीव साइजर या सीव शेकर, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आपके डायमीटर, फेरेट, मार्टिन, प्रोजेक्टेड। पार्टिकल वॉल्यूम आया तो कूल्टर काउंटर, कोल्टर काउंटर। यस और नो? सरफेस आया, एरिया आया तो एयर परमियाबिलिटी एंड गैस एड्सॉर्प्शन। सरफेस एरिया आया तो एयर परमियाबिलिटी एंड गैस एड्सॉर्प्शन। एयर परमियाबिलिटी एंड गैस एड्सॉर्प्शन, ये आपके सरफेस एरिया में आया। समझ आया सबको? क्या आप सभी को समझ आया? यस और नो? चलिए आगे बढ़ेंगे। शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? चलिए चलिए। बीसीएस क्लास, क्या ये क्लास सबको क्लियर है? हाई हाई। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप इस नंबर से मैसेज कर सकते हैं जो मैंने पिन किया है। जस्ट मेरी टीम आप तक पहुंचा देगी। चलिए मैंने पिन भी कर दिया है। नोट्स वही मिलेंगे, नोट्स आपको यहाँ से परचेज करने पड़ेंगे। बीसीएस क्लास की अगर मैं बात करूँ डियर, सो हाई हाई, हाई परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी। बीसीएस क्लास 2 हाई परमेबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी। बीसीएस क्लास 3 हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी। क्लास 4 दोनों लो है, क्लास 4 में दोनों लो है। सो क्लास 1 2 3 4, क्या ये चारों क्लास सभी को क्लियर है? क्या ये चारों क्लास आप सभी को क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, shall we move ahead? Shall we move ahead? Yes or no? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ये याद रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स पे आता है कौन से सिनर्जिस्ट है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एंड कौन से प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि कैटेकॉल, पायरागिलॉल। सेकेंड है रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी कि मेटाबाइसल्फाइड्स, बाइसल्फाइड्स, ठीक है। एंड थर्ड होते सिनर्जिस्ट जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड। प्लीज इनको याद रखिएगा, प्लीज याला लक्षात ठेवा। फास्ट नहीं पढ़ा सकते डियर, फास्ट नहीं। रेट लिमिटिंग स्टेप सबके याद है ना? गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम फर्स्ट का, और लास्ट का तो केस बाय केस है। सेकंड का डिसोल्यूशन और थर्ड का परमियाबिलिटी। जो भी लो होता है वो ही उसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। जैसे इसमें सॉल्युबिलिटी लो है तो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इज अ रेट डिपेंडेंट फिनोमेना, रेट डिपेंडेंट फिनोमेना। तो जो लो होता है वही उसका रेट लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लिए, BHT, BHA, टोकोफेरॉल, विटामिन ई।
यहाँ पे आपने लिख लिया एग्जाम्पल मेटाबाइसल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स, मेटाबाइसल्फाइड्स फॉर एसिडिक, बाइसल्फाइड्स फॉर बेसिक, sulfides for basic and bisulfides for intermediate. Sulfides, bisulfides, metabisulfides, acidic, neutral, intermediate. प्रेजर्वेटिव्स का कॉन्सेंट्रेशन पे भी एक बार क्वेश्चन आया था, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्कोनियम क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेनॉल। तो एक बार उनके कॉन्सेंट्रेशन का टेबल, या आपके बहुत सारी बुक्स में अलग अलग मॉड्यूल्स नोट्स में मिलेगा आपको, आप देख सकते हो उसको, आप उस टेबल को जरूर देखिएगा। नींद तो नहीं आ रही किसी को खाने के बाद? एवरीबडी, क्या हम सारे चार्ज अप हैं? मैं कह रहा हूं आप अगर डेली मेरे साथ 2 घंटे पढ़ेंगे ना डियर, नाई पर निकलना तय है। और अगर कोई आपको पुश करते है ना, आप किसी के साथ पढ़ते हो तो फटाक से चीजें याद रहती है। लेट मी टेल यू दिस, ठीक है? मैं आपको अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए। आपको बस मेरा साथ देना है, बस आना है, बस अटेंड करना है, ठीक है? और कुछ नहीं बोलता मैं, नोट्स खरीदो ये वो कुछ भी नहीं, बस अटेंड करो, सीखो, लिखो, दैट्स ऑल आई वांट। चलिए, बहुत बढ़िया। आरडीएनए के ये कुछ प्रोडक्ट्स है, ये याद रखिएगा। आरडीएनए के ये कुछ प्रोडक्ट्स है, ये याद रखिएगा डियर। इंसुलिन, ह्यूम्युलिन, डायबिटीज, ग्रोथ हार्मोन, प्रोट्रोपिन, ड्वार्फिज्म, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, एल्टीप्लेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है ना, काम करता है फाइब्रिन पॉलीमर को तोड़ने का। कृपया इसे लिख लीजिए, कृपया इसे लिख लिया जाए। 0.001, बेंजलकोनियम क्लोराइड 0.001। थैंक यू डियर, थैंक यू। आई होप दैट मैं आपका ट्रस्ट हमेशा ऐसे ही बरकरार रखूं। डेंट हैव लंच येट, कोई बात नहीं डियर। देखो ये सारे सेक्रीफाइसेस ही आपको याद आएंगे डियर, ये सारे सेक्रीफाइसेस ही आपको याद आएंगे। मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा डियर, ठीक है? मैं आपका भला चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं था तो थोड़ा सा गाइडेंस कम था, थोड़ा अलग अलग नहीं इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको गाइडेंस मिले, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले जो यहाँ पे है चल रहा है, बिकॉज हम यहीं से पास आउट है तो हमें आइडिया ज़्यादा है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। विटामिन सबको याद है ना? थायमीन से लेके राइबोफ्लाविन, निकोटिनामाइड, पैंटोथेनिक एसिड, प्रिडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, सबको उसके डिजीजेस याद है? बेरी केलियोसिस, पेलेग्रा, बर्निंग फुट सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, यस, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थाल्मिया, रेटिनॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलासिया, स्टेरिलिटी, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट ई, टोकोफेरॉल, नाफ्थाक्विनोन, फाइलाक्विनोन, एवरीबडी। यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये टेबल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा एंटीबायोटिक कौन से सोर्स से आता है, उसका मोड, और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है ऐसे में, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं इस टेबल से। एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से आता है, सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड करता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इसका टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लियोमाइसिन डीएनए लाइगेस इनहिबिटर है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिकुलस से आता है, और इसके माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में हम माइकोबैक्टीरियम स्मेग्माटिस यूज करते हैं। बैसिट्रेक्सिन एक सेल वॉल इनहिबिटर है जो बैसिलस सबटिलिस से आता है, इसका ऐसे में भी यूज माइक्रोकोकस ल्यूटियस, इसके ऐसे में हम यूज करते हैं माइक्रोकोकस ल्यूटियस। यस और नो? पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
क्लोरामफेनिकॉल 50s राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर बैक्टीरियोस्टैटिक एस्चर्चिया कोलाई इसके माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में यूज होता है और ये आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुला से। वेनेजुला से क्लोरटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियंस। देखो ये आपको रटना पड़ेगा, ये आप समझ ही नहीं सकते ना, कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ से आया ये कैसे समझ सकते, तो रटना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, रटना ही पड़ेगा। रट लो, कोई नहीं, मूवी के डायलॉग्स तो याद रह ही जाते हैं, वो तो रट लेते हो है ना, सॉन्ग्स भी याद रह जाते हैं आपको, रट लेते हो, ये भी याद हो जाएंगे आपको, चिंता नहीं करें। साइक्लोसेरीन एंटी टीबी ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्चिडिसिस से आता है, सेल वॉल इनहिबिटर है। हाँ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने छोड़े है ना, जो मार्क कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं हम आपके लिए, बताइए। जेंटामाइसिन माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस। रटना, अगर ये नहीं रटा है तो रट लो, ये रटना पड़ेगा। सिमिलरली कैनामाइसिन बसाइलस प्यूमिलिस उसके माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में यूज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्रोलाइड, राइट, सॉरी, अमीनोग्लाइकोसाइड 30s राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर। स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटिकस से आता है। नोवोबायोसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस निवियस से आता है, डीएनए गाइरेस इनहिबिटर है, एंड इसके एसे में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस यूज करते हैं। निस्टैटिन अगेन पॉलीइन है, सेम है इसमें भी, जैसे एम्फोटेरिसिन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए था, इसमें भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए ही है सोर्स। एम्फोटेरिसिन में नोडोसस्सा, यहाँ पे नोर्सी है। नियोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड अगेन फ्राइडी है, ये क्या है, क्या है ये फ्राइडी है, व्हाट इज फ्राइडी है। ड्यूले से क्या आता है, लेवेंड्यूले से क्या आता है, फ्रेमाइसिटीन आता है क्या, क्या हमें पता है, सोफ्रामाइसिन फ्रेमाइसिटीन लेवेंड्यूले से आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूले। यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। जो मैंने मार्क किए, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, इसके माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में आप यूज करते हो माइक्रोकोकस ल्यूटियस का, एंड इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनियन ये एक सोर्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनियन ये उसका सोर्स है। कळलं सगळ्यांना, एवरीबडी हैव वी अंडरस्टूड, हैव वी अंडरस्टूड, यस और नो। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट याद रखिएगा डियर। सिफिलिस के लिए वीडीआरएल वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी काहन्स वैजरमैन, 100% एक क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेक्स्ट पे फिक्स होता है, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है डियर। ओके चलिए, यस प्रतीक, ओमकार, मेगा, युवराज, धोनी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या। डिप्थेरिया शिक टेस्ट, डिक टेस्ट किसके लिए होती है, स्कारलेट फीवर। लेप्रोसी लेप्रोमीन टेस्ट, टीबी ट्यूबरकुलोन और मैंटॉक्स टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन और मैंटॉक्स टेस्ट, टीबी।
Rose-Waller test, rheumatoid arthritis. Rose-Waller test, rheumatoid arthritis. Cold hemagglutination test, pneumonia. Cold hemagglutination test, pneumonia. Cold hemagglutination test, pneumonia. Yes or no? Hemophilus ducrey, बिल्कुल. Clostridium tetani is an example of obligate anaerobe. Yes, absolutely. बिल्कुल. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. रिया फॉर HCG. बिल्कुल. ये टेबल इम्यूनोग्लोबुलिन का याद करके जाना. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव. उसमें भी दो टाइप है, नेचुरल, आर्टिफिशियल. करेक्ट. इनेट एंड 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. क्वेश्चन आ सकता है इम्यूनोलॉजी पे. IgG, IgM, IgA. हाफ लाइफ 23 दिन IgG की, 5 दिन IgM की, 2 दिन IgE की. मोनोमर, पेंटामर, डाइमर. यस. GABA is the most abundant. M is the most largest. A is the first one which appears in the neonate. Neonate जब breast milk को suckle करते हैं तब IgA आता है. And IgG is the first one which crosses the placenta. It's the only one which has a blood placental barrier crossing capability. IgG. Immunoglobulin जो है वो blood placental barrier को cross कर सकता है. हाँ या ना? Yes or no? Everybody, सबको समझ रहा है? ये टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 1 2 3 4. एनाफाइलैक्टिक, अटोपिक, रिटार्डेड और अर्थस टाइप 3, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 डिलेड और सेल मीडिएटेड. बाकी सारे इम्यून मीडिएटेड है. टाइप 4 ही बस एक सेल मीडिएटेड होता है. यस. इम्यून मीडिएटेड क्यों बोला? क्योंकि टाइप 1 IgEs की मीडिएटेड है. टाइप 2 IgG एंड IgM मीडिएटेड है. टाइप 3 IgG. एग्जाम्पल सीरम सिकनेस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हेमोलाइटिक अनीमिया, G6PD, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनाफाइलैक्टिक शॉक. ये कुछ चीजें हैं जो जरूर आएगी. पैराटोप, एपिटोप. अच्छा, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कौन सा होता है? पैराटोप या एपिटोप? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कौन सा होता है? पैराटोप या एपिटोप? एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट कौन प्रोवाइड करता है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. Yes. What is the difference between paratope and epitope? Very good. Epitope is the right answer. Antigenic determinant is epitope. Paratope and epitope का difference सगळ्यांना कळलं. हाउस द जोश. नाइपर निकालना है. बस अब जितने भी अगले 10 दिन बाकी है, नाइपर की जी जान तरीके से तैयारी करनी है. तैयारी जीत की. एक टेबल था, वो टेबल मुझे तुमसे करवाना था. को फैक्टर्स एंड एंजाइम्स का था. को फैक्टर एंड एंजाइम्स का था. जैसे पोटेशियम इज अ को फैक्टर फॉर पाइरुवेट काइनेस, सेलेनियम इज अ को फैक्टर फॉर ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज. है ना? ऐसे एक पर्टिकुलर को फैक्टर एंड एंजाइम का एक टेबल था.
चलिए बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। आगे चलेंगे। शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड, यस और नो। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का डिफरेंस पता है ना? Competitive inhibitors are reversible where Km increases, Vmax remains the same. But non-competitive में Km remains the same and Vmax decreases. जैसे fluoride inhibits enolase is an example of non-competitive inhibitor. Yes. अनकॉम्पिटिटिव तो ऐसा होता है जिसमें दोनों Km और Vmax दोनों ही कम हो जाते हैं। तो लिथियम, लिथियम इज एन एग्जांपल ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसमें Vmax की वैल्यू भी कम हो जाती है, Km की भी, माइकलिस मेंटेन की। ठीक है। अच्छा, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट किसको बोलते हैं? डबल रेसिप्रोकल प्लॉट किसको बोलते हैं? या लाइन वीवरबर्ग्स प्लॉट किसे बोलते हैं? यस, लाइन वीवरबर्ग्स प्लॉट किसे बोलते हैं डियर? whom do we call line वीवरबर्ग्स प्लॉट? किसको बोलते हैं डियर लाइन वीवरबर्ग्स प्लॉट? क्लॉट्स प्लॉट, बिल्कुल। और ब्रैग एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ब्रैग एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं? एक्स-रे डायफ्रैक्शन, ब्रैग एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट एक्स-रे डायफ्रैक्शन में आएगा। ब्रैग्स लॉ एक्स-रे डायफ्रैक्शन में आएगा, जो कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा है। ब्रैग्स एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट दूसरा नाम है माइकलिस एंड मेंटेन का। ब्रैग नहीं, सॉरी, ब्रिग, ब्रिग एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट ये दूसरा नाम है। ब्रिग एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट दूसरा नाम है माइकलिस मेंटेन का। ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो XRD में अलग है, वो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, वो इक्वेशन अलग है डियर। कोई नहीं, कोई नहीं डियर, ठीक है। ब्रिग एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट जो है, बहुत बढ़िया। चलो, इसी बहाने आपको याद तो आ गया, इसी बहाने आपको ब्रैग्स कांस्टेंट तो याद आ गया, है ना? हर चीज अच्छे के लिए होती है, चिंता नहीं है, ठीक है। यस, चलो चलो, देखो ये कह रहा था मैं, ये टेबल, कॉपर फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, iron for xanthine oxidase, zinc for carbonic anhydrase and DNA polymerase, potassium for pyruvate kinase, selenium for glutathione peroxidase। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा अमीनो एसिड कौन से प्रोडक्ट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? जैसे कि सेरीन, फॉस्फोडिडाइल सेरीन, फॉस्फोलिपिड्स, है ना? अर्जिनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसोडाइलेटर ऑफ आवर बॉडी। हिस्टिडीन, इमिडाजोल, इमिडाजोल है, पॉलीज टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। हिस्टामाइन, ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन हार्मोन्स। सेरोटोनिन 5T1 2 3 4 5 6 7 एंड मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन, जो इस वक्त मुझे आ रही है, जो इस वक्त मुझ में आ रही है। यस, सर ये सब पहले से नहीं पढ़ा, आप कैसे याद रखे डियर? देखो, पहले से तो आपने फोन भी नहीं चलाया होता है, पहले से तो आपको लैपटॉप यूज करना भी नहीं आया होता है, पहले से तो आपको फार्मेसी भी नहीं आती होगी। आपने पढ़ी और सीखी, तो आपके पास ये 12 दिन है। और मैं इतना कुछ महा सिलेबस तो नहीं बताने वाला। देखो, जीपैट में जो वट एवर यू हैव स्टडीड वो तो आपको याद है ही, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता।
20 दिन में क्या वो उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आ सकती है। सो ये थोड़ा सा रिवाइज करो, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें याद रह जाएगी चीजें, एक बार खुद से पढ़ लो। यही कितना मुश्किल है डियर, कितना मुश्किल है डियर। मैं आपकी नींद उड़ा दूंगा, बिल्कुल मैं आपको नहीं सोने दूंगा डियर, ना ही मैं खुद। एक्चुअली मुझे नींद कम मिली है, मैं बस 5 घंटा सोया हूँ। मैं कल आप ही के लिए तैयारी कर रहा था, अलग अलग बुक्स और नोट्स डाउनलोड करके, क्योंकि मेरे पास टीम में 2 ही लोग हैं, एंड उसमें से एक छुट्टी पे है और एक के एग्जाम्स चल रहे हैं। सो यही प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम है। ठीक है। अरे भाई, अरे निखिल कुमार मेरे डायलॉग। ठीक है। बायोरेट पेप्टाइड लिंकेज, नेन हाइड्रोजन अल्फा अमीनो एसिड, xanthopprotein एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, मिलेंस टेस्ट फिनोलिक ग्रुप के लिए होती है, हॉपकिन को लिंडोल के लिए होती है। ओके, यस और नो। सागाकुची ग्वेनिडीन, अर्जिनिन में डिटेक्ट करता है ग्वेनिडीन। यस और नो, हो के नहीं? करला सगड़न, एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड? चलिए बहुत बढ़िया। डन 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 डन। देखिए, मैं आपके लिए कल एक नई बुक से पढ़ाऊंगा जो है नज़्मा इनामदार और नाइपर जेईई अ कंपेनियन। इस बुक में मैं आपको थोड़े से पेपर्स हैं, वो पेपर से रूबरू कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और मैं कल आपकी एक और क्लास होगी, अगेन कल भी क्लास जो है वो आपकी होगी 1 से 2। ठीक है, कल एक क्लास होगी 9 से 10 और एक क्लास होगी 1 से 2। ठीक है, टुमारो 2 क्लासेस, 9 to 10 इन द मॉर्निंग एंड 1 to 2 इन द आफ्टरनून। और तभी भी मैं आपको कल 2 घंटे में बायो स्टैटिस्टिक्स एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कशन कराऊंगा। कुछ इसमें टॉपिक्स है वो हम देखेंगे। ठीक है। नॉन फार्मा के नोट्स चाहिए? नॉन फार्मा के मेरे पास नोट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक पीपीटी है, मैं वो पीपीटी जरूर लाऊंगा आपके लिए फ्री में। परचेज कोई नहीं, वो पीपीटी फ्री में। मुझे बच्चों का खर्चा नहीं कराना है, बच्चे ऑलरेडी बहुत पे करते हैं बी फार्म में, कॉलेजेस में आने जाने में, उनके लाइफस्टाइल पे ऑलरेडी बहुत खर्चा उनके पेरेंट्स कर चुके हैं। अब वो 18-19 साल के बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो मुझे अब उनको और खर्चा, हाँ बट कुछ चीज़ें करवानी पड़ती है क्योंकि बच्चों को फ्री की वैल्यू नहीं समझते थे, इसलिए कुछ को नहीं, तो जितना हो सके मैं फ्री में ही लाता हूँ ताकि इकोनॉमिकली सभी को एक पॉसिबल रहे, है ना। अब हमारा भी वक्त है, उसके भी टाइम लगता है, राइट? हर एक चीज की एक कॉस्ट होनी चाहिए डियर, टैलेंट की, टाइम की। ये देखिए, इसमें अलग अच्छे अच्छे पेपर है, हम डिस्कस करेंगे डियर, हम अच्छे अच्छे पेपर डिस्कस करेंगे। यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। समझ आया सबको? अब समझ आया? जी जी, फ्री में ही पढ़ाएंगे डियर, चिंता नहीं करनी, हम फ्री में ही पढ़ाएंगे डियर। यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये है इस तरीके के पेपर जो नाइपर में पिछले साल पूछे गए, और कुछ जो न्यू सैंपल पेपर्स हैं कि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। दोनों तरीके के पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो क्वेश्चन आगे आएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और मैंने इसी का एक पीडीएफ बना के रखा है अलग से, कि जो नाइपर जेई शायद ये 2023 का पेपर है, हाँ 2023 का पेपर है, तो ये मैंने एक अलग से पीडीएफ भी आपके लिए रखा है स्कैन करके। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, इसे हम सीधा कर देंगे, कोई चिंता नहीं करनी। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें, करने हैं या अभी जाना है? आप लोगों को अभी जाना है या एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें? कर ही लेते हैं भाई, कर ही लेते हैं भाई, यहाँ तक आ गए तो कर ही लेंगे। देखिए सिलेबस, देखिए आप, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस दे रखा है।
देख रहे हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ईजेड, SN1 SN2, E1 CB, Cope's rearrangement, Claysen's rearrangement, Diels-Alder, pericyclic reactions, 4+2 cycloaddition, Chichi-Babin, yes, radioligand, then carbohydrate, protein, lipids, correct? Yes or no? फार्मास्यूटिक्स एंड फॉर्मुलेशन से क्या आएगा? प्री फॉर्मुलेशन, बल्क कैरेक्टराइजेशन, यस, bulk characterization, solubility, stability analysis, dosage form, solid, liquid, semi-solids, preservatives, novel drug delivery systems, transdermal drug delivery systems, osmotic pressure, SUPAC guidelines, scale up and post approval changes, pharmacology and toxicology, drug metabolism, drug interactions, pharmacokinetics, pharmacodynamics. पढ़ा है कि नहीं डियर हमने? यस और नो, हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया डियर। चीची बाबिन में अमीनो ग्रुप ऐड होता है पिरिडीन पे, बिल्कुल बहुत सही डियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रीजनिंग देखो, कल जो है, कल बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास है एंड कल हमारी क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सुबह 9 से 10 विल बी बायोस्टैटिस्टिक्स, आफ्टरनून 1 से 2 विल बी 1 से 2 क्या होगा? प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड परसों 29th में, परसों क्या है? 29th में, हाँ कल 28, परसों हमारा नॉन फार्मा का क्लास होगा सुबह 9 से 10:30, ठीक है। एंड उसी दिन शाम को 6 बजे हमारी क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं 2 क्लास लेने का सोच रहा हूँ, एक जिसमें मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो नए हैं, जो न्यू आ सकते हैं, और एक जिसमें मैं PYQs 2023, 2022, 2021 के सॉल्व करवाऊंगा, लास्ट 3 ईयर के, ठीक है। तो मैं 3 ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा एक क्लास में, एक क्लास में सिर्फ आपको नए पेपर्स जो सॉल्व न्यू पेपर्स है, और एक क्लास में बायोस्टैटिस्टिक्स, और एक क्लास में क्या था? नॉन फार्मा, ठीक है। तो आपकी 4 और क्लास है, तो आगे मैंने बता दिया आपको प्लान, टाइम टेबल, स्केड्यूल आगे की 4 क्लास का, कल और परसों की, ठीक है। आई होप सबको एक क्लैरिटी तो आ गई डियर, सबको एक क्लैरिटी तो आ गई होगी डियर। क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो GCMS वगैरह आता है, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी, आयन एक्सचेंज, ये क्रोमैटोग्राफी करके जाना, क्रोमैटोग्राफी से एक क्वेश्चन फिक्स से आना। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्मेंटेशन, वैक्सीन्स, ठीक है। कॉग्नेसी से मरीन प्रोडक्ट्स का एक बार देख लेना, मरीन प्रोडक्ट्स का, बेईल बेईल के बारे में देख लेना, अर्जुना के बारे में देख लेना, डायबिटीज, कैंसर के ड्रग्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में ये देखो, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लैटिन स्क्वायर, क्रॉसओवर, अनोवा, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस में IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। माइक्रोबायोलॉजी में वैक्सीन्स एंड देयर स्टोरेज, इम्यूनोलॉजी, स्टेनिंग है ना, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, इमविक स्टेनिंग, फ्लैजेला के लिए स्टेनिंग, टाइमिंग देयर, यस यस यस। नहीं, हमें नहीं पता इस बार के कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, आपकी कोई 6 बजे का क्लास भी है क्या? तो ये 1 से 2 ही रखूं क्या मैं? तो मैं रोज 1 से 2 रखूं, चलेगा क्या? आप सब आएंगे? हाय सौरभ जोशी, हेलो शुभ्रत सर, हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? मेरे एक सीनियर नाइपर मोहाली के फार्माकोलॉजी से इस लाइव में आए हैं, शुभ्रत कुमार सर। हेलो सर, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू सर, गुड टू सी यू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, yes, done, 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 done. Are we done? Have we understood everything? Have we understood everything? So मैं रोज सुबह, ठीक है, चलिए अब आपके लिए रोज सुबह 9 से 10 एंड दोपहर को 1 से 2,
क्लास होगी। ओके, यस, सफान, मयूरी, कृष्णा, इंडियन, संजना, ज्योति, शिवानी, स्नेहा, खुश, एजी, कृष्णा, यस एवरीबडी, आर वी हैप्पी, चंद्री, संजना, खुशी, चलिए बहुत बढ़िया, लॉर्ड कृष्णा, चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, यस और नो, यस और नो, चलिए ये देखिए ये पेपर्स, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक मेरी बायोटेक की ना एक स्लाइड थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोटेक, ये रही, ये इंपॉर्टेंट है नाइपर जेई के लिए, बायोटेक के कॉन्सेप्ट्स, ये आप एक बार फोटो लेके जाइए। केस कंट्रोल, हाँ केस कंट्रोल है, क्योंकि 50% ऑफ द वुमेन में वीनस थ्रोम्बोसिस है, वो हो गई केस कंट्रोल। 50% ऑफ वुमेन थ्रोम्बोसिस नहीं है, वो हो गया कंट्रोल। तो वो एक केस कंट्रोल स्टडी का एग्जांपल है, जहां पे 50% लेडीज को ऑलरेडी वीनस थ्रोम्बोसिस है और 50% को नहीं है। कोहोर्ट में तो एक ग्रुप होता है ना, प्रोस्पेक्टिव स्टडी। चलिए ये देखिए, ये वो टॉपिक्स है जो बायोटेक के लिए अनिवार्य है, जो बायोटेक के लिए अनिवार्य है। ये देखो ये मार्क वगैरह, तो आप देख सकते हो, बट ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बुक है, 800 पेज की, तो आई डोंट थिंक आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने पढ़ाया है मार्केटिंग का उतना पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया है मार्केटिंग का उतना पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लो, मार्केटिंग का काफी है उतना पार्ट। ठीक है, एक बार सारे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे अगर कोई नहीं लाइक किया या सब्सक्राइब किया है डियर। ठीक है, अभी नहीं करेगा बफर, अभी नहीं करेगा बफर। डन डन डन, ये पीपीटी देख लो बायोटेक की एक बार। फर्मेंटेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जीन थेरेपी, आरडीएनए, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, सेंट्रल डॉगमा एंड टेक्निक्स। ये टेक्निक्स में वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आरटीपीसीआर, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें आ जाएगी। मोनोक्लोनल, देखो मैंने हर एक इसको समझाया भी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे होती है, क्या काम करती है, सैल्वेज पाथवे क्या होता है ना, माइलोमा सेल्स, बी सेल्स। फर्मेंटेशन में मैंने आपको ये प्रोडक्ट, ये टेबल जीडीसी का ही है, जीडीसी के मॉड्यूल से ही ये टेबल है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म, ये प्लीज टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल का स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो डियर। लैक्टिक एसिड फॉर्म है, अगर आपके पास जीडीसी के मॉड्यूल है तो आप पढ़ भी सकते हो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टोबैसिलस, इथेनॉल से आपका बन जाता है बायोफ्यूल, एंड आपको एसिटिक एसिड से आपका विनेगर बनता है, ब्यूटारिक एसिड से सेलुलोस एसिटेट, ब्यूटाइरेट जो प्लास्टिक की तरह यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोडक्ट्स, कॉर्नीबैक्टीरियम ग्लूटामिक, लाइसिन, पेनिसिलिन क्रिसोजेनम, पेनिसिलिन, एस्पैरागिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सेराविसिएम, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था ये लास्ट ईयर। ट्रोफोफेज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फेज होता है, इडियोफेज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फेज होता है। अच्छा लगा मुझे देख के, आपको याद है। आरडीएनए के टूल्स है ना, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज। क्या होता है लाइगेज मतलब ज्वाइन करना, पॉलीमरेज मतलब एम्पलीफाई करना, एंडोन्यूक्लियस मतलब तोड़ना। और वेक्टर्स कौन से होते हैं, प्लाज्मेट्स, कॉस्मेट्स, बैक्टीरियोफेज। वायरस इज दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरियोफेज। तो प्लाज्मेट की इंसर्ट साइज पढ़नी है, बेसिक आपको इंसर्ट साइज ही पढ़नी है डियर, दिस इज अ मेन थिंग। सर आपका फेस है साइड का नहीं दिख रहा, एक्चुअली ये फेस हट नहीं सकता डियर, ये जो है ना मेरा ओबीएस से नहीं स्ट्रीम है हुई है, क्योंकि ओबीएस से अटकता है स्क्रीन, तो ये मेरा फेस तो दिखेगा ही आपको। ऑल आई कैन डू इज आई कैन शेयर दिस पीपीटी ऑन द ग्रुप। ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम आई कैन डू। प्लाज्मिड्स में बैक्टीरियोफेट्स 15 केबीपी, 15 किलो बेस पेयर से कम, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेते चलना। ट्रांसफेक्शन मतलब क्या, यूकैरियोट्स। कॉन्जुकेशन मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस को फ्यूज होना। ट्रांसडक्शन मतलब क्या, वायरसेस में होना। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में, ट्रांसडक्शन वायरस में, कॉन्जुकेशन साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस में, ट्रांसफेक्शन यूकैरियोट्स में।
अगला है जीन डिलीवरी। तो जब मैं जीन डिलीवरी की बात करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, यस विश्व। तो यहाँ पे आपको ये सारे याद नहीं रखने, मैं जो बताऊंगा वायरल वेक्टर, अडेनो, लेंटी, रेट्रो, ये बात करने के वायरल वेक्टर के जीन डिलीवरी के मोड है। केमिकल में आपको ये सारे आ जाएंगे, एंड फिजिकल में आपको इलेक्ट्रोपोरेशन याद रखना है। देखते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की मैं बात करूं, सो एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप वन, दो टाइप के होते हैं, एमएचसी वन एंड एमएचसी टू। तो ये प्लीज मत भूलिएगा, एमएचसी वन एंड एमएचसी टू, डू नॉट फॉरगेट दिस, डू नॉट फॉरगेट दिस। आपको ये याद रखना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसमें भी आ सकते हैं, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं डियर। मैंने वो लिंक जो है वो आपके यूट्यूब के लाइव सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दी है, आप इस लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स, आईजीजी, एएमईडी, एमएचसी वन एंड टू में भी डिफरेंस आता है काफी बार, है ना। बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन होता है टाइप वन में, और टाइप टू जो है वो मोस्टली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे कि, हाँ सौरभ जोशी बोलते हैं। एमएचसी वो सर बोलते हैं। एमएचसी टू जो है वो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स, ये सारे एपीसीज होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, वैक्सीन में टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव, अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड के टेक्निक्स में मैल्डीटॉफ के बारे में पढ़ लेना। मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन, आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट। माइक्रो अरे में क्या होता है, माइक्रो अरे दो डाई होती है, रेड एंड ग्रीन डाई। RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक और होता है AFLP, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे डीएनए का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपको बेसिक चीजें पढ़नी है डियर, बेसिक चीजें पढ़नी है डियर। ठीक है, बेसिक चीजें पढ़नी है डियर। डन 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 डन। जीन थेरेपी के प्रोडक्ट्स, ये भी अगेन जीडीसी के डाइजेस्टर से आप पढ़ सकते हो। इंसुलिन, ह्यूमुलिन, एरिथ्रोपोइटीन। ये CFTR कहाँ गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का CFTA, डिस्ट्रोफिन का डकिनी टाइप मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना। इसमें मैंने मार्क भी किया है, देखो ये मैंने तीनों मार्क भी किया आप लोगों के लिए रेड कलर के। एडिनोसाइन डियामाइनेज, हम लोग भी ब्लॉग बनाएंगे पयाम सर के साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे मेरे साथ ब्लॉग बनाएंगे, मैं जब काउंसलिंग में आऊंगा सब बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये टेक्निक्स, RT-PCR, PCR, ब्लॉटिंग एजेंट्स, एलाइजा, स्टैकिंग जेल क्या होता है, रिजॉल्विंग जेल क्या होता है ना। बायोकेम बायोटेक से आपको फैक्टर्स, SIRNA, है ना, स्मॉल इंटरफियरिंग RNA, MIRNA, माइक्रो RNA, इनके बारे में पढ़ लीजिए। SIRNA का बेसिक, माइक्रो RNA का बेसिक्स। एप्टामर्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डन 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 डन। क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? चलो, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए इंजॉय, स्टे सेफ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए, मैं 5 मिनट आपके डाउट्स ले लूंगा। एंड ही मत करो, चलाते रहो। यस यस यस, कर देते, आज एंड कर देते, थक जाते हैं बच्चे, 1-1.5 घंटे में थक जाते हैं, मैं जानता हूँ। तो आज हमने टोटल 3.5 से 4 घंटे की क्लास ली है डियर, 4 घंटे। तो आई होप कि ये 4 घंटे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा डियर। 4 घंटे में बहुत अच्छा खासा, बोलते हैं ना बच्चे, सर हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। लो भाई, अब तो मैं आपके लिए नाइपर से खुद आया हूँ आपको पढ़ाने, मैं खुद आपके समक्ष आया हूँ कि आपको आइडिया मिले, और क्या दूँ अब मैं।
क्या करूँ मैं और बताइए? आपको बस सुनना है, पढ़ना है, लिखना है जो मैं कह रहा हूँ। एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना, और मेरे दूसरा चैनल है उसे भी प्यार दो, उसे भी प्यार दो, क्योंकि वहाँ भी मैं नाइपर के वीडियोस अपलोड, अभी शायद हुआ भी होगा एक वहाँ पे अपलोड, वही जस्ट मैं एक शूट करके आया हूँ, शायद वो अपलोड कर दिया गया होगा, वो भी देख लेना, वो भी देख लेना है ना। नाइप मेरा दूसरा चैनल पयाम बोरा क्लासेस, अच्छा है, सब अच्छा है। कार्डियो के लिए नाइपर गुवाहाटी सब अच्छा है, सब अच्छा है। नाइपर मोहाली, हैदराबाद, गुवाहाटी सब अच्छा है। कोई भी नाइपर में चले जाओ, टॉप 4 सारे अच्छे हैं। है ना? बाकी का मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे उसका ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बट यस, मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी में आप बिल्कुल चले जाइएगा। बहुत बढ़िया। जाना है तो इन्हीं चारों में जाइएगा। ठीक है? कोशिश करिएगा इन्हीं चारों में जाने की। मेरे बच्चे यहीं जाएँगे। चलिए डन। नाइपर हैदराबाद में मेरा भाई पीएचडी कर रहा है। ओके। कितने मार्क्स पे? देखो मार्क्स मैं अभी बता ही नहीं सकता, ये तो जो लोग बता रहे हैं अभी एडवांस में, वो मे बी फर्जी बता रहे हैं। पेपर ही नहीं हुआ तो मार्क्स कैसे बताएंगे? टॉपर के मार्क्स, एवरेज स्कोर, डिफिकल्टी लेवल, इसके बेसिस पे आप कट ऑफ या हम कितने मार्क्स आएंगे तो सेफ रहेगा ये कह सकते हो। हाँ, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब तक के अगर आप ट्रेंड देखें, ट्रेंड के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो 65 मार्क्स अगर आपने आए ना इन जनरल कैटेगरी, नाइपर फिक्स है कोई भी एक 65। ओके, तो ये मैं कहना चाहूंगा आपको भी। टॉप 50 नाइपर में आने के लिए, अच्छा टॉप 50 में रैंक चाहिए, टॉप 50 में रैंक चाहिए तो आप 70 मार्क ले आओ, 70, बैठ जाओ आराम से। 70 मार्क्स यानी कि 140 क्वेश्चन राइट होने चाहिए 200 क्वेश्चन में से, 140 क्वेश्चन। एंड नाइपर में मिनिमम अटेम्प्ट्स टू बी डन इज नथिंग लेस देन 175। 200 में से 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आने की कोशिश जरूर करिएगा। एक रेंज देता हूँ 160 टू 175, इसके बीच में अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा चांस रहेगा, सेफ रहोगे। ठीक है? एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 160 टू 175 अप्रॉक्स। नेगेटिव सिस्टम होती है 1/3। 200 मार्क क्वेश्चन है, 100 मार्क के हैं, एक क्वेश्चन 0.5 मार्क का होता है। ठीक है, चलिए। और आप जितना हो सके ये चाहता हूँ मैं, एक मेरे लिए फेवर करेंगे आप, मैं आपके लिए इतनी फेवर करता हूँ, अपने लिए एक करेंगे, जितना आपके जूनियर है ना उनके साथ भी ये शेयर कीजिए जी पैड एंड नाइपर के, क्योंकि मेरे अब वीडियोस जी पैड के भी हैं, तो मेरी थोड़ी रीच बढ़ेगी आपकी वजह से, है ना? थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचे तो हम, और जब ये इसीलिए नहीं कि कोई पैसे मिले ये मिले, कुछ पैसे नहीं मिलते हमें ज्यादा, ये इसी वजह से ताकि हम और बच्चों तक पहुंच सके, और बच्चों का फायदा करा सके कम प्राइस में, and उनको जितनी नॉलेज हो सके उनकी पहुंचा सके, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा बस यही गोल है आपके लिए। आप मेरी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके जूनियर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए ये कर सकते हैं आप लोग। एनी अदर डाउट? मेरा प्रोजेक्ट हो गया है, थीसिस इज सबमिटेड। मार्केटिंग करने का सीखो। मुझे मार्केटिंग करना ऑलरेडी आता है, बट मैं कर नहीं पाता क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुंबई में आऊँगा जून 10 को, जून 10 को मैं आऊँगा मुंबई। हेलो, हाँ बस आ ही रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। यस, डन 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 डन। चलिए, आई हैव टू गो समवेयर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।